नमस्कार, राजकाज की बातें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। मंत्री ससुर का दामाद से किनारा। मध्य प्रदेश में मंत्री जी के दामाद की चर्चा। मंत्री जी के दामाद ने लगा दिया था जनता दरबार। दामाद केसी जरवे ने मंत्री की परेशानी बढ़ा दी। सरकार तक शिकायत पहुंचने पर बेटे को सौंपा जिम्मा। मंत्री जी ने संघ की नाराजगी का बनाया बहाना। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। मंत्री जी ने दामाद को दे रखी थी क्षेत्रीय कार्यालय की कमान। शुरू में दामाद ने अनुशासन में रहकर जिम्मेदारी निभाई, फिर दामाद की ताबड़तोड़ बैटिंग की सरकार तक पहुंची शिकायतें। मंत्री जी ने दामाद की छुट्टी की और संघ के संदेश का बनाया बहाना। मंत्री ने अब बेटे को सौंप दी व्यवस्था। सरकार से पटरी नहीं बैठने पर ये मंत्री और दामाद इन दिनों चर्चा में। मंत्री जी को भी दिल्ली में पैट होने से ही कुर्सी मिलने की चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में मार्चिंग अहेड। मई में अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है मोदी सरकार। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में बड़ी सुगबुगाहट। नए डेप्यूटी एनएसए पंकज सिंह और अन्य पुराने गार्ड की जगह ले रहे। मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की चट्टान रही अजीत डोभाल। डोभाल की फैन फॉलोइंग को लेकर नहीं किसी और पर विश्वास। डोभाल के उत्तराधिकारी का अंदाजा लगाने तक को तैयार नहीं। एक सुरक्षा अधिकारी ने दी स्वीकारोक्ति। डोभाल के अनुभव और विश्वास का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। सचमुच डोभाल के कदम का मुकाबला करने में सक्षम नहीं। चीन रूस की धुरी पर पूरा दक्षिण एशिया। अब पूरा दक्षिण एशिया भी चीन की धुरी पर घूमने लगा। कारोबार में दक्षिण एशिया के अधिकतर देश चीन पर निर्भर। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर। भारत का चीन से आयात एक साल में $100 अरब पहुंचा। पड़ोसी बांग्लादेश की निर्भरता भी चीन पर बढ़ रही। चीन से बांग्लादेश का आयात $16 अरब, निर्यात $1 अरब भी नहीं। बांग्लादेश के विदेशी कारोबार में भारत दूसरे स्थान पर। श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कर्ज के जाल में फंसा। रूस से हो रही सैन्य साजो सामान की सप्लाई। यूक्रेन युद्ध में भी दक्षिण एशिया के देशों ने रूस का साथ दिया। बहुपक्षीय मंचों पर शामिल होने का क्या मतलब है?
रूस से कारोबार करे या उसका विरोध, भारत ने आपदा में अवसर माना और रूस से कारोबार बढ़ाया। रूस अब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार। भारत ने रूस से करीब 33 अरब डॉलर का आयात किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की जमकर तारीफ कर रहे। दोनों देशों की टाइम टेस्टेड दोस्ती का दिख रहा असर। तेल आयात निर्यात में भारत को मिल रहा फायदा। जल्द ही भारत का तेल आयात 50 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। दोनों देश रूबल रुपए में कारोबार की संभावना भी तलाश रहे, लेकिन रक्षा उपकरणों में भारत रूस पर निर्भर तात्कालिक फायदे की कूटनीति साबित हो सकती नुकसानदेह। कैसे बन गए महामंत्री? वंदे मातरम नहीं गा पा रहे हो, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूच से हमें निकले। भाजपा पदाधिकारी पर फिर बैठ रही मिर्जा गालिब की ये लाइन। पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर में विकास यात्रा की हुई समीक्षा बैठक। इसके पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। मंच पर मौजूद महामंत्री एक ही लाइन को बार बार गा रहे थे। इससे सामने बैठे नेताओं की लय बिगड़ गई। सही तरीके से नहीं गाने पर अजय जामवाल हुए नाराज। प्रदेश महामंत्री को रोककर दोबारा राष्ट्रगीत का गायन किया। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। जामवाल ने प्रदेश महामंत्री को सबके सामने लगाई फटकार। कैसे बन गए महामंत्री जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम ही नहीं गा पा रहे हो? अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद बैठक में सन्नाटा पसरा। चंबल क्षेत्र से आते हैं या भाजपा के प्रदेश महामंत्री? विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़बोली कूटनीति। आजाद भारत के सर्वाधिक बड़बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़बोलेपन से जयशंकर ने दिलाई नटवर सिंह की याद। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर घरेलू राजनीति तक बयान दे रहे जयशंकर। पिछले दिनों चीन सीमा पर घुसपैठ के मुद्दे पर सोशल मीडिया में दिए जवाब। यूक्रेन युद्ध के मसले पर पश्चिमियों को आईना भी दिखाया। सवाल है कि सबसे भारत को क्या हासिल हो रहा है? सफल G20 में भी दिखा जयशंकर का कूटनीतिक कौशल।
मिशन मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली के बाबू एक्टिव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ 8 महीने का वक्त, लिहाजा केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पर शुरू किया फोकस। प्रदेश के हर जिले के लिए दिल्ली से अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। हर महीने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली को सौंपेंगे। विदिशा में 5G नेटवर्क सेवा शुरू होने से मिले संकेत। स्थानीय अफसरों को दिल्ली से पहुंचे अफसर ने दी सूचना। मंत्रालय में अफसरों को सीक्रेट प्लान के एक्टिवेट होने की जानकारी मिली। केंद्र ने योजनाओं की निगरानी करने की जिम्मेदारी जिलेवार दी। दिल्ली से पहुंचे ये अफसर अपनी रिपोर्ट सीधे पीएमओ को देंगे। इन अफसरों का किसी न किसी बहाने से जिलों में पहुंचना शुरू। ऐसे में सरकार के करीबियों का टेंशन में आना लाजमी है। हेमंत सोरेन की अंडरग्राउंड सेफ नॉलेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सवाल का जवाब। क्या हमें यहां अपना पैसा रखना चाहिए? सवाल का जवाब थैली में लपेटकर जमीन में गाड़ देना सबसे अच्छा का मिला जवाब। केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने में विफलता पर किया कटाक्ष। अब हेमंत के विरोधियों में उत्सुकता, क्या उन्होंने अपना पैसा भूमिगत छिपाया है? कैसे लीक हो गया लाडली बहना योजना का ड्राफ्ट? शिवराज का ड्रीम प्रोजेक्ट थी लाडली बहना योजना, लेकिन कैबिनेट में जाने से पहले ही लीक हुआ ड्राफ्ट। योजना पर वित्त विभाग की टिप्पणी, सवाल हुए सार्वजनिक। विभागीय अफसरों से पूछताछ में सरकार को मिले संकेत। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के जुड़े होने के संकेत और इन अधिकारी को चुकानी पड़ी कीमत। मंत्रालय के शीर्ष अफसरों के चहेते हैं ये अफसर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में तैनात थे ये अफसर। रसूखात के चलते तबादले के बाद भी नहीं हुए रिलीफ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अफसरों की सांसें फूली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दी है अनुमति। एम गोपाल रेड्डी को हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति। रेड्डी पर मेंटाना समूह से रिश्वत में मोटी रकम लेने के आरोप, कंपनी के प्राइवेट प्लेन में घूमने के भी आरोप, हवाला के जरिए बेटे को रकम दिलाने के भी आरोप। कंपनी ने एमपी के तमाम अफसरों को इसी तरह किया है उपकृत। ईडी की इस जांच में खुल सकते हैं कई रहस्य। एमपी लोकायुक्त संगठन के बाद केंद्र सरकार ने भी शुरू की जांच। विजिलेंस शाखा को गोपनीय जांच में रिटायर्ड आईएएस पर गाज गिरना तय। कुणाल घोष के सामने आई ड्रिबल ट्रबल। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं कुणाल घोष। पिछले कुछ वर्षों से टाल रहे थे पत्रकारों के सवाल। रिपोर्टर्स कप के लिए दोस्ताना फुटबॉल मैच पर सवाल। मुकाबला करने में परेशानी को लेकर आश्वस्त थे विरोधी। बुरी तरह से घिरने के बाद कुणाल घोष का पैर फ्रैक्चर हो गया। टीएमसी में शामिल होने से पहले पत्रकार रहे कुणाल घोष। एक पत्रकार राजनेता के रूप में कुणाल का रहा बेहतर प्रदर्शन, लेकिन जमीन पर खेला होवे में उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही। और इमरती देवी की स्पाइट स्पीच। 2020 उपचुनाव में हार को नहीं भूली इमरती देवी। डबरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से खफा है इमरती। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही है इमरती। फिलहाल कैबिनेट दर्जे के साथ निगम की अध्यक्ष है इमरती। और सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में आई थी इमरती। डबरा में एक मंच से इमरती ने जाहिर की नाराजगी। अब सभी हार गए हैं। इमरती ने इस बात का जिक्र किया, अगर मुझे चुना होता तो डबरा में भारी विकास होता।